हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपने न्यू कैंपेन के बारे में। तो देखते हैं कौन सा है वो कैंपेन। तो न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं, न्यू कैंपेन एंड सेल्स में चलते हैं। सर्च, डिस्प्ले, वीडियो ये हमने कर लिया। शॉपिंग रह गया, हमारा स्मार्ट रह गया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवरी एड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे, जीमेल पे, डिस्कवर पे चलती है। तो डिस्कवर क्या होता है वो भी देख लेंगे अभी। तो अगर हम सेल्स लेते हैं तो भी ऑप्शन आ रहा है, अगर हम लीड्स लेते हैं तब भी डिस्कवरी आ रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक लेते हैं तब भी डिस्कवरी आ रहा है। लेकिन अगर हम ब्रांड एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस लेंगे तो नहीं आएगा। ब्रांड अवेयरनेस पे आते हैं तो भी नहीं आएगा। ऐप प्रमोशन लेंगे तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सेल्स, लीड्स और वेब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में ही हम डिस्कवरी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब ये डिस्कवरी वो वीडियो डिस्कवरी नहीं है जो हमने वीडियो नेटवर्क में किया था, ये डिफरेंट है। तो हम सपोज लीड लेते हैं यहाँ पे और डिस्कवरी लेते हैं। जनरेट लीड्स विद विजुअली रिच पर्सनलाइज्ड एड्स दैट शो अक्रॉस यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। तो कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यूट्यूब पे, जीमेल पे, अब लेकिन यूट्यूब पे जो चल रही है तो वो वीडियो ऐड होगी या इमेज ऐड होगी। यूट्यूब पे नॉर्मली दो टाइप की एड्स चलती हैं। एक डिस्प्ले बैनर एड्स जो होती हैं वो डिस्प्ले नेटवर्क से कॉल होती हैं, और जो वीडियो एड्स होती हैं वो वीडियो नेटवर्क से कॉल होती हैं। तो ये मैंने लीड्स डिस्कवरी, ठीक है इसका नाम। लोकेशन हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम टारगेट करना चाहें। तो सपोज़ अगर मैं अपने कोर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे दिल्ली लोकेशन को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दिल्ली सिटी टारगेट कर लिया। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। एंड उसके बाद लैंग्वेज के बाद है बिड। अब बिड आप यहाँ पे देख रहे हो कि कन्वर्जन दी हुई है, ना CPC है, ना CPM है, ना CPV है, ठीक है ना। मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैनुअल क्लिक्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्जन पे ही चलेगी। और मैनुअल कन्वर्जन है, इसको कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप मैनुअली डाल सकते हो कि पर कन्वर्जन आप कितना पे करोगे। गूगल यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है टिपिकली टारगेट CPA फॉर अ डिस्कवरी कैंपेन इज 790 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का एक कन्वर्जन आएगा। वैसे महंगा तो नहीं है, लेकिन स्टिल इतना हाई अमाउंट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हम 200 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं। नहीं आएगा तो फिर बढ़ा लेंगे। बजट अब 200 बोली है तो इसको हम 500 भी कम ही रहेगा, 1000 या 2000 तो मिनिमम ले लो। एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं। शेड्यूल ऑल डे चलनी चाहिए, स्टार्ट डेट आज की। कैंपेन URL ऑप्शन अभी यूज़ नहीं कर रहे, ये मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो में। कन्वर्जन, अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन है तो कन्वर्जन सेट करना तो बनता है, ठीक है। चूज़ कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कैंपेन, सेलेक्ट कन्वर्जन एक्शन। अब ये वही आएंगे जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो DM लीड्स, तो मतलब कोई भी मेरे थैंक यू पेज पे जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा, ऐसे ही माना जाएगा। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो DM लीड ये मैंने कहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो मैं टूल्स एंड सेटिंग्स में आके कन्वर्जन को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। दिखा देता हूँ आपको फिर से क्रिएट कैसे करते हैं इसको। अब ये DM लीड था, न्यू कन्वर्जन मुझे क्रिएट करना है वेबसाइट के लिए ही, क्योंकि जो ट्रैफिक अल्टीमेटली वो वेबसाइट पे जाएगा। तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देन कैटेगरी लीड लेंगे यहाँ पे, सबमिट लीड फॉर्म, वैल्यू डोंट असाइन अ वैल्यू, काउंट 1, इसको नहीं छेड़ना हमने, क्रिएट एंड कंटिन्यू, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ। तो अब ये जो टैग है ये आपको, दो टैग्स हैं यहाँ पे। ये ग्लोबल साइट टैग है जो ऑल पेजेस में डलता है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और एक इवेंट स्निपेट है। अब कई लोगों का क्या होता है कि फॉर्म भरते हैं और वहीं पे हो जाता है थैंक फॉर सबमिटिंग योर क्वेरी, लेकिन कितनी बार आप थैंक यू पेज पे लेके जाते हो यूज़र को। तो अगर थैंक यू पेज पे लेके जा रहे हो तो पेज लोड अगर सेम पेज पे हो रहा है क्लिक करके ही, ठीक है, तो आप नीचे वाला ले सकते हो। तो क्लिक वाला लोगे तो ये कोड डालना है, पेज अपलोड वाला लोगे तो ये वाला कोड जो है, ऊपर वाला कोड जो आपने थैंक यू पेज पर डाला हुआ है उसके जस्ट नीचे डालना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। दिस वे आप अपना कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो और फिर वही कन्वर्जन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट एक्सक्लूजन कहाँ कहाँ पे ऐड नहीं दिखानी, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। ऐड ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, टॉपिक, कीवर्ड्स और
प्लेसमेंट होता है, तो टॉपिक, कीवर्ड्स और प्लेसमेंट नहीं है। तो ऑडियंस और डेमोग्राफिक्स है। ऑडियंस पे क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है और रीमार्केटिंग भी होता है। तो यहाँ पे रीमार्केटिंग भी है, इंटरेस्ट के अंदर इन मार्केट भी है और एफिनिटी भी है, डिटेल डेमोग्राफिक्स। तो मतलब ऑडियंस तो पूरा दिया हुआ है, साथ में आपको डेमोग्राफिक्स दिया हुआ है। तो ये जो डेमोग्राफिक्स है, डिटेल डेमोग्राफिक्स, ये डिफरेंट होते हैं डेमोग्राफिक्स से। तो ये डेमोग्राफिक्स में पेरेंटल स्टेटस, और यहाँ पे भी देखेंगे तो है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। पेरेंटल स्टेटस यहाँ पे जो है पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स टॉडलर्स, और यहाँ पे पेरेंट नॉट अ पेरेंट, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, डिटेल डेमोग्राफिक्स। ठीक है, फिर इसको बंद करते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है। एजुकेशन ऊपर है, एक ही है, ठीक है, नीचे भी है। और सेकेंडरी स्कूल लीवर, बैचलर्स डिग्री, एडवांस डिग्री, ये भी ठीक है। होम ओनरशिप स्टेटस, हाउस ओनर्स एंड रेंटर्स, नीचे नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा सा डिटेल, नाम में डिटेल डेमोग्राफिक्स है, तो डिटेल तो एक्चुअली में है। तो अभी के लिए इसको मैं सबको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हो और आप रीमार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने कोर्स की बात कर रहा था और मेरी वेबसाइट ऐसी जिस पर अभी तक कोई ऑडियंस नहीं आई, तो मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि रीमार्केटिंग तो उसको करते हैं जो ऑलरेडी साइट पे आ चुका हो, ठीक है ना। उसके लिए रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनको कैप्चर करना पड़ेगा, फिर टारगेट कर सकते हैं। तो अगर सपोज रीमार्केटिंग लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो यहाँ पे दिखेंगी। कहाँ पे आया मैं, रीमार्केटिंग वाले ऑप्शन के अंदर, देन वेबसाइट विजिटर के अंदर आया मैं, क्योंकि जो वेबसाइट से होके आएगा उसी को ऐड दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे जो भी लिस्ट मैंने बनाई है उसको मैं चूज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना चाहता हूँ, तो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मैं शॉर्ट टर्म वाले को टारगेट करना चाहूँगा, जो कि होते हैं इन मार्केट ऑडियंस, जो मार्केट में अभी करंटली आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड सर्चेस कर रहे हैं, उनको टारगेट करना चाहूँगा। तो जैसे मैं टारगेट करना चाहूँगा जो लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे इन मार्केट लेना है, ये ध्यान में रखना। इन मार्केट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, इन मार्केट वेबसाइट डिज़ाइन, इन मार्केट डिजिटल मार्केटिंग है या नहीं, वो मुझे पहले देखना पड़ेगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो इन मार्केट में है कि एफिनिटी में है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो अभी तक नहीं आया। ओके, आइडियाज़ में चलते हैं। कभी कभी वो आइडियाज़ भी देते हैं अपने हिसाब से। सेल्स एंड मार्केटिंग, जॉब्स, ट्रैवल, वेबसाइट डेवलपमेंट, एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो सर्च ही कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग डाल के। अगर मैं एसईओ डालता हूँ तो लेट्स सी क्या आता है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज तो है, चलो ये ले लेते हैं। एक 110 मिलियन था, अब 1.2 मिलियन हो गया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसके अंदर। वेब सर्विसेज हो सकता है यहाँ पे। सोशल मीडिया एंथुजियास्ट को दिखा सकता हूँ मैं, देखो कितने ज़्यादा हैं। 2 मिलियन से सीधा 36 मिलियन हो गया, ठीक है। बजट के हिसाब से ऑडियंस लेनी चाहिए, ऑडियंस के हिसाब से बजट हम कभी भी सेट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन लिया हमने। ऑडियंस एक्सपेंशन को अगर मैं बंद कर दूँ, क्योंकि जो मैं ऑडियंस ले रहा हूँ ये उसकी मिलती जुलती को भी दिखाएगा। शो योर एड्स टू मोर पीपल हु आर लाइकली टू कन्वर्ट, ये गूगल के हिसाब से है। डेमोग्राफिक्स आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर एज सेट को दिखाओ, तो मैं कुछ ऐसा ले सकता हूँ। जो मेरा एज सेट है ज़्यादातर इसमें फॉल करता है, तो मैं ये वाला ले सकता हूँ। कम हो गया, ठीक है। बाकी पेरेंट उल्टा पेरेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिव एड्स, तो दो टाइप की ऐड बनती है, एक नॉर्मल ऐड और एक क्राउजल ऐड। अब ये क्राउजल में इमेज है या वीडियो है वो देखेंगे हम। तो पहले हम नॉर्मल ऐड से शुरू करते हैं। तो जब मैं नॉर्मल ऐड में आया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फाइनल यूआरएल तो देना पड़ता है जिस पेज पे आप भेजना चाहते हो। उसके बाद इमेजेस एंड लोगोज लिखा है, फिर हेडलाइन लिखा है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है, और उसके बाद ऐड टू ऐड ग्रुप लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे वीडियो नहीं यूज़ हो रही। और ये वाली ऐड आएगी कहाँ पे वो देख लो पहले, यूट्यूब पे, जीमेल पे और डिस्कवर पे। डिस्कवर क्या होता है वो भी बताऊँगा। यूट्यूब पे आते हैं, मोबाइल चूज़ किया हुआ है, मोबाइल पे आ रही है टॉप पे, ठीक है ना। लेकिन टॉप पे इमेज ऐड के साथ साथ कभी कभी वीडियो ऐड भी आते हैं। तो वीडियो वाली ये वाली ऐड नहीं है, वीडियो वाली कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया यूट्यूब, ये हो गया आपका जीमेल,
ठीक है। और ये लास्ट हो गया आपका डिस्कवर। डिस्कवर एज इन जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे गूगल खोलते हो तो गूगल का जो सर्च बार आता है उसके नीचे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे आपने गूगल ओपन किया और गूगल का जो सर्च बार है उसके नीचे देखो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं ना वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे दिख रही हैं। फैशन, ठीक है, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है वो डिटेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको आर्टिकल्स दिखाएगा। जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऑडियो नहीं आएगा इसके अंदर। जैसे ये इंडिविजुअल है, ये एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड है तो इसको एक्सरसाइज के वीडियोस दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर ये फीमेल है जो माउंटेन्स में इंटरेस्टेड है तो उसको माउंटेन्स के दिख रहे हैं। फिर कोई फूडिंग में है, ठीक है ना, तो फूड से रिलेटेड आ जाएगा। तो जो भी जिसके इंटरेस्ट है ना वो कैप्चर होते हैं बेसिकली यहाँ पे, और गूगल अकॉर्डिंगली कंटेंट शो करता है। कहाँ पे कर रहा है आपको दिख रहा है कि गूगल, और स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है कि ज़्यादातर ये मोबाइल में लोग देख रहे हैं। देखो मोबाइल खुला हुआ है यहाँ पे भी, ये भी मोबाइल है। दिस ऐप इज़ मेड जस्ट फॉर यू, तो गूगल ने इसका टैगलाइन क्या दिया हुआ है? ब्यूटी, बॉलीवुड, फैशन, न्यूज़, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी। इस ऐप में आप हैं, इस ऐप में आप हैं, तो बेसिकली टोटली फोकस है आपके इंटरेस्ट पे, उसके बेसिस पे ही आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो आप एंगेज ज़्यादा हो गए यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ नहीं दिखा रहे, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो ये है बेसिकली डिस्कवर जो मोबाइल में आएगा। देखते हैं एक चीज़ और। अभी ये डिस्कवर मैंने आपको मोबाइल पे दिखाया। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा ये। फिर अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो यूट्यूब पे जो डिस्कवर की ऐड चलेंगी वो लैपटॉप पे नहीं चलेंगी, ओनली ऑन मोबाइल। तो मोबाइल पे तीनों काम कर रहे हैं, यूट्यूब भी, जीमेल भी और डिस्कवर भी, लेकिन डेस्कटॉप पे सिर्फ गूगल मेल काम करेगा, बाकी दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादातर मोबाइल पे ही आने वाली है। अब ये वाली जो मैंने सिंपल ऐड पे क्लिक किया था, तो आप इमेजेस लोगो देखते हैं हम रिसेंटली यूज़ पे जाते हैं, या पहले मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ यहाँ पे, कॉपी एंड, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो चलो अभी मैं लोगो कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, और इमेज मुझे लेनी है तो ये भी मैं कुछ भी ले लेता हूँ अभी, जो भी पड़ी है इसके अंदर। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ले लिया मैंने यहाँ पे। देखते हैं प्रीव्यू, मोबाइल पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, यूट्यूब के वीडियो के नीचे आ रहा है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियो से नीचे ही है ये भी, देखो ऐसे ही है। लोगो होता है यहाँ पे, चैनल नेम लिखा होता है तो नीचे आ रहा है, विद डिफरेंट इमेजेस आ रहा है। हाँ, ये भी नीचे ही आ रहा है रिलेटेड वीडियोस के ऊपर। दूसरा देखते हैं गूगल मेल, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एज ए लोगो आ रहा है और बाकी इमेज नहीं आ रही, आ जाएगी। डिस्कवर में देखते हैं, तो आप जब डिस्कवर में आओगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ऐड, तो ये डिस्कवर ऐड है। और लैपटॉप की बात करें तो सिर्फ गूगल मेल चलेगा, तो आपको दिखा देता हूँ कैसा आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा, और क्लोज के अंदर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिज़नेस नेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे यहाँ पे भी पूछा जाएगा बिज़नेस नेम, तो अपना बिज़नेस नेम डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, हेडलाइन डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लोन कैरेक्टर लिमिट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे, अदरवाइज़ हेडिंग 30 कैरेक्टर्स का होता है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में आते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और भी लिख सकते हो, 90 कैरेक्टर्स है। फिर उसके साथ ये कुछ कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन के अंदर आप लर्न मोर ऐसा दे सकते हो। तो भाई जो ऐड आपका बन गया है अब, ये गूगल मेल पे कुछ ऐसा दिखेगा, यूट्यूब पे मोबाइल पे चलेगा तो मोबाइल पे देख लेते हैं। ये कंटेंट आ गया आपका, लर्न मोर आ गया, ब्रांड नेम आ गया, लोगो आ गया। तो ये आपकी बन गई एक नॉर्मल सिंपल ऐड।
ऐड टू ऐड ग्रुप में आते हैं। ऐड टू ऐड ग्रुप में आने के बाद अब हम सेव हो रहा है। फाइनल यूआरएल डालेंगे यहाँ पे। ऐड टू ऐड ग्रुप। अब एक न्यू ऐड बनाएंगे, दूसरे वाला जो बताया था आपको, वीडियो क्राउजल ऐड। वीडियो क्राउजल के अंदर, अब क्राउजल का मतलब पता है आपको, मल्टीपल इमेजेस। तो यूआरएल सबसे पहले डल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम सेम या कुछ डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस नेम में हम एक्सपर्ट पूरा आ जाएगा क्योंकि 25 कैरेक्टर्स दिया हुआ है। 20 होता तो फिर मैं सिर्फ एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट लिख देता। ठीक है, अब ये वीडियो डिस्कवरी है तो यहाँ पे मल्टीपल डालना है आपने। तो इमेजेस एंड लोगोज में आते हैं, ऐड एटलीस्ट 1 लोगो एंड 2 इमेजेस। तो क्राउजल तो ऑब्वियसली मोर देन 1 का होना चाहिए। तो सपोज पहला मैं ये लेता हूँ, एज अ इमेज यूज़ कर पाऊँगा मैं इसको। 3 डिफरेंट प्रोपोर्शंस में बन गया अपने आप ये क्रॉप होके। तो पहला काम हो गया। एक मुझे लोगो लेना है, लेकिन हाँ ठीक है, ये लोगो थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन ठीक है, आपको छोटा करके डालना पड़ेगा। और फिर ये इमेज लेते हैं, तो ये भी एग्जैक्टली इमेज की तरह यूज़ हो रही है। तो अपना काम हो गया, 2 इमेजेस हो गई। तीसरी भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये भी हो रही है। सेव कर लेते, तो 3 इमेजेस हो गई। मिनिमम 2 बोली थी और एक लोगो बोला था, तो एक लोगो भी डाल दिया हमने। तो ये डिफरेंट साइजेस हो गए। मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे जाए और लर्न डिजिटल मार्केटिंग। 40 कैरेक्टर्स है, तो आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बटन आप कौन सा दिखाना चाहोगे? एजुकेशन में लर्न मोर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो अब सेकंड वाला आएगा। ठीक है, प्रीवियस करते हैं एक बार। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यूज़ कर लेंगे इसी को। यहाँ पे अगेन लर्न मोर लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लर्न मोर लेंगे। तो डन करेंगे। तो ये आपका बन गया क्राउजल ऐड। तो देखते हैं एक बार प्रीव्यू में कैसा आता है। सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं डिस्कवर में कैसा आता है। और जैसे मैं क्राउजल पे आया, वो मोबाइल और डेस्कटॉप वाला ऑप्शन ही चला गया। तो ये तो सिर्फ मोबाइल पे ही चलेगा अगर क्राउजल की बात करें तो। डिस्कवर हो गया, यूट्यूब पे देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है अपने आप क्राउजल है, फुल इमेज दिख रही है और यहाँ पे हाफ दिख रही है। और इमेज एड्स हैं ये सारी, यूट्यूब में होते हुए भी वीडियो एड्स नहीं है। फिर गूगल मेल पे आते तो डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए आएंगे, यहाँ पे तो क्राउजल नहीं होता। तो दिस वे आपकी ऐड चलेगी। ठीक है, कैटलॉग की तरह। तो दिस वे आप अपना ऐड टू ऐड ग्रुप कर लेते हैं इसको। तो 2 एड्स बन गई। क्रिएट कैंपेन कर लेते हैं। तो ये हमने बनाया डिस्कवरी कैंपेन, जिसके अंदर यूट्यूब पे, डिस्कवर पे और जीमेल पे ऐड चल रही है। मोस्टली ये आपकी मोबाइल पे चलेगी और इन केस ऑफ डेस्कटॉप सिर्फ गूगल मेल पे चलेगी। तो ये आपका बन गया कैंपेन और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ग्राफिक्स होने चाहिए आपके पास, थोड़े से क्रिएटिव्स होने चाहिए, थोड़ा सा कंटेंट रिक्वायर्ड है और आप अपने ऐड बना सकते हो। इसकी टारगेटिंग के अंदर एक चीज़, मतलब बहुत लिमिटेड टारगेटिंग थी यहाँ पे, ऑडियंस और डेमोग्राफिक्स। कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट नहीं थे। और इसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ओनली कन्वर्जन था। ठीक है, अब कन्वर्जन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन भी सेटअप करना पड़ेगा। तो वो भी बता दिया आपको कैसे सेटअप करते हैं, कोड कहाँ पे लगाते हैं, वो डिफरेंट वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो इतनी बात करते हैं इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।